हे गाइस, वेलकम टू नो योर कार विद मोहम्मद अदीम। सो जैसा कि आपने वेलफायर के फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में मेरे फ्रंट रो के सारे फीचर्स देख लिए, सेकंड पार्ट में सेकंड रो के सारे फीचर्स देख लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड पार्ट, जिसमें मैं थर्ड रो के सारे फीचर्स, कंट्रोल्स और क्या क्या चीजें आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। अब थर्ड रो एक्सेस करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विच है जो फ्रंट रो में आपको देखने मिलेगा, वो मैं आपको बता दूं। सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पावर डोर ऑफ वाला स्विच है। इसमें ये ऑरेंज कलर का दिखना मतलब ये बटन ऑन है, यानी कि पावर डोर ऑन है। और अगर ये बटन आपने प्रेस कर दिया, ऑरेंज कलर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने जो पावर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डोर है उसे ऑफ कर दिया। तो ये हमेशा दिखना चाहिए, तो ये आप बूट्स को, जो बूट है आपका, वो इलेक्ट्रॉनिकली ओपन कर पाओगे। और यही स्विच अगर अंदर है यानी कि ऑरेंज नहीं दिख रहा है, तो ना तो आपका सेकंड रो के इलेक्ट्रॉनिक डोर काम करेंगे, ना तो आपका बूट स्पेस काम करेगा इलेक्ट्रॉनिकली। अब चलिए थर्ड रो में चलते हैं और जो बूट स्पेस है उसमें जो जो फीचर्स है सारे के सारे हम लोग देख लेते हैं। अब गाइस, ये चीज आपको देखना बहुत ही जरूरी है। जो टेल लैंप है, टेल लैंप के नीचे आप नोटिस कर सकते हो दो बटन देखने के लिए मिल रहा है। एक बटन है आपका बूट ओपन करने के लिए, दूसरा बटन है बूट क्लोज करने के लिए। ये सेम बटन जैसा मैंने राइट हैंड साइड के टेल लैंप में बताया, आपको लेफ्ट हैंड साइड के टेल लैंप में भी देखने मिल रहा है। अब ये बटन आप देख लीजिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली पीछे से ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। और जैसा आप ड्राइविंग सीट पे, रूफ पे भी एक बटन दिया हुआ है, वहां से भी बूट ओपन कर सकते हो। और चाबी में भी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि चाबी से भी आप बूट ओपन कर सकते हो। अब मान लीजिए आप पीछे है, आपको बस ये जो बटन है टेल लैंप में नीचे की तरफ, इसे पीछे वाले को दबा देना है। जैसे आप इसे प्रेस कर देंगे, आप देख सकते हो किस तरीके से बूट जो है वो ओपन हो गया। सिमिलरली यही बटन को अगर मैं वापस से प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, तो इस बटन से आप अगेन नोटिस कर सकते हो बूट जो है वो बंद हो गया। अब दोनों साइड के टेल लैंप में ये एक्सेस करने का आपको प्रोविजन दिया हुआ है, जो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, जो टोयोटा लोगो के नीचे भी एक कंट्रोल दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, बट ये जो बूट है अगर आप सेंटर से ओपन करोगे तो ये यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, आप मैन्युअली इसे ओपन कर सकते हो। बट अगेन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली करना है तो आपको मैंने बटन बताए हुए ऑलरेडी, आप बटन से भी ओपन कर सकते हो। चलिए अब बूट स्पेस वगैरह हम लोग समझ लेते हैं। सो गाइस, अब जैसे आप देखेंगे वेलफायर के बूट में लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेकंड रो का कंट्रोल दिया हुआ है। अब ये जो एल लिखा हुआ है, यानी कि सेकंड रो की लेफ्ट हैंड साइड की सीट आप आगे पीछे भी कर सकते हो। और जो इसका रिक्लाइनर है, स्लाइडर, इसे भी आप आगे पीछे कर सकते हो। सिमिलरली आर जहाँ पे लिखा है, मतलब आप राइट हैंड साइड की जो सीट है उसे भी आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन वेलफेयर इंडिया में आया उसमें नहीं था। जब आपको ये सीट फोल्ड करना होता था, क्योंकि आगे वाली सीट काफी पीछे होती थी, आप उसे फोल्ड नहीं कर पाते थे, आपको ऑल द वे आगे जाके सीट आगे करना पड़ता था, फिर वो फीचर होता था। बट ये बटन देने की वजह से आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे थर्ड रो में ही खड़े खड़े, आप यहाँ पे नोटिस कर लेंगे सीट किस तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉनिकली पीछे ले लिया। अब किस तरीके से मैंने सीट को यहाँ पे, अगर आप नोटिस करोगे, मैं आगे भी अपने हिसाब से पीछे ही खड़े खड़े कर पाता हूँ। ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो गया और पूरा इलेक्ट्रॉनिक है। अब अगर मैं ये ऊपर वाला स्विच प्रेस करूंगा, आप देख सकते हो सीट पूरा आगे भी चलेगा, तो इससे मैं काफी अच्छा बूट स्पेस डेवलप कर सकता हूँ। अब ये जो थर्ड रो की सीट है, इसे फोल्ड करना कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस देख लीजिए। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 और 2, अब ये जो 1 है ये सीट को स्लाइड करने के लिए है, और ये जो 2 है सीट को फोल्ड एंड टम्बल करने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो एरो है, ये एरो का मैच होना बहुत जरूरी है। अब अगर ये पीछे वाले एरो पे है, यानी कि सीट जो है आपकी फोल्ड नहीं होगी। अब ये जो आगे वाला एरो आपको देखने के लिए मिल रहा है, सेकंड वाला एरो, वो आपको यूज करना पड़ेगा सीट फोल्ड करने के लिए। अब कैसे 1 और 2 वाले लीवर को मैं यूज करके सीट को फोल्ड कर देता हूँ, आपको मैं ये बता देता हूँ। चलिए देखते हैं। सो गाइस, ये 1 वाले लीवर को मैंने पुल किया, सीट को आगे पुश किया और जाके बराबर से वो एरो पे लॉक कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ये एरो से एरो मैच हो गया। जब ये एरो मैच हो जाएगा, मैं सेकंड वाला जो लीवर है इसे मैं पुल करूंगा, और आप देख सकते हो सीट किस तरीके से फोल्ड हो गई, ऊपर चली गई। और ये जो यहाँ पे मुझे मिला है हुक, ये हुक मैंने कर दिया और सीट पूरी तरीके से फोल्ड हो गई। ये सेम प्रोसेस मैं ये वाली सीट भी फोल्ड करने के लिए कर सकता हूँ। बट अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सीट पूरा पीछे है। अब ये सीट को अगर मुझे आगे करना है, तो सीट जैसा मैंने आगे किया था लेफ्ट वाली, मैं राइट वाली सीट को भी आगे कर सकता हूँ। ये आप नोटिस कर सकते हो, सीट आगे चली गई। अब ये रिक्लाइनर भी मैंने आगे कर दिया। अब जितना चाहिए मैं उतना कर सकता हूँ, इतने में बहुत ही आसानी से ये सीट जो है वो फोल्ड हो जाएगी। ये भी मैं आपको फोल्ड करके बता देता हूँ। सो जैसा कि आपने देखा, मैंने लेफ्ट वाली सीट फोल्ड किया, राइट वाली भी मैं यहाँ से फोल्ड कर देता हूँ। अब ये जैसे एरो मैच हो गए, मैं ये सेकंड वाला लीवर पुल करके सीट को आगे कर सकता हूँ। अब ये सीट भी ऊपर चली गई, जैसा आपने देखा।
अब ये काफी बड़ा सा बूट स्पेस यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। अब आपको अगर कंफर्ट के हिसाब से सीट पीछे भी लेना, आप पीछे ले सकते हो। अब ये दोनों मैंने फोल्ड इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका स्पेयर व्हील बताना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेयर व्हील है इसका। अब ये जो स्पेयर व्हील है यहाँ पे आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको एक मिलता है रोटर। ये रोटर के लीवर को आपको गोल घुमाना है। गोल घुमाने के बाद ये पूरा इसका जो स्क्रू दिया हुआ है बाहर आ जाएगा और ये स्पेयर व्हील को आप बाहर ले सकते हैं। ये करना कैसे, इसकी एक वीडियो मेरी की हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो स्पेयर व्हील का भी ऑपरेशन आपको समझ में आ जाएगा। सो गाइस, यहाँ तक का मैंने आपको थर्ड रो के सारे फीचर्स बता दिए। अब थर्ड रो में बैठ के कैसे सीट एडजस्ट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए आगे चल के मैं थर्ड रो के सीट एडजस्टमेंट भी आपको बता देता हूँ। अब गाइस, पहले मैं आपको बता देता हूँ थर्ड रो में जाना कैसे। ये मैंने डोर ओपन किया। डोर ओपन करने के बाद ये जो सीट है इसे मैं पूरी तरीके से आगे कर सकता हूँ। मैन्युअली भी अगर करना है तो ये लीवर मैंने पुश कर लिया, पुल कर लिया बाहर की तरफ और मुझे अंदर जाने के लिए जगह मिल गई। अब जैसे ही मैं अंदर चले जाता हूँ काफ़ी कन्वीनियंटली, बिना किसी को बुलाए, ये वाला जो लीवर है इसे भी मैं काफ़ी इजीली पुल करके आप देख सकते हो सीट को आगे पीछे कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक मेरे को स्लाइडिंग का स्विच दिया हुआ है। अब इसे स्लाइड करके मैं सीट को पीछे ले लिया इलेक्ट्रॉनिकली। अब ये जो रिक्लाइनर है इसको मैं ऐसा मैन्युअली पुल करके थर्ड रो में बैठ सकता हूँ। अब अगर मुझे बाहर आना है तो अगेन ये जो लीवर है इसे मैंने पुल किया, साइड में जो बटन है इसे मैंने दबाया और मुझे बाहर आने के लिए भी स्पेस मिल गया। सो होप यहाँ तक का मैंने आपको सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर दिया। मैंने एक भी फीचर छोड़ा नहीं है। इनकेस अगर इसके अलावा भी आपको कोई चीज़ जानना है आप कमेंट करिए, डेफिनेटली वो फीचर भी मैं आपको बना के दे दूंगा। थैंक यू सो मच।